इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में होला मोहल्ला रोकने पर बवाल, पुलिस पर भीड़ ने किया हमला, 4 पुलिसकर्मी जख्मी। पुलिस ने कोरोना की वजह से होला मोहल्ला निकालने की नहीं दी थी अनुमति, जिसके विरोध में बड़ा बवाल, उपद्रवियों ने गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया, कोविड नियम तोड़ने के खिलाफ भी केस दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी का आज केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी दौरा, 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की पहली जनसभा केरल के पलक्कड़ में सुबह 11 बजे होगी। बीजेपी उम्मीदवार और मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन के लिए मांगेंगे वोट। केरल के बाद तमिलनाडु के धारापुरम में दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, शाम 4:30 बजे पुडुचेरी में भी पीएम मोदी की जनसभा। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। 1 अप्रैल को बंगाल की 30 सीटों पर, असम की 39 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज पश्चिम बंगाल के दंगल में फिर उतरेंगे गृहमंत्री अमित शाह। दोपहर 12 बजे नंदीग्राम में करेंगे रोड शो। नंदीग्राम के बाद देवरा और पंचकुला पश्चिम में रोड शो करेंगे अमित शाह। डायमंड हार्बर में जनसभा को करेंगे संबोधित। रेल मंत्री पीयूष गोयल भी आज पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। आरामबाग में जनसभा के बाद खड़गपुर में संगठन की बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी में शामिल हुए एक्टर मिथुन चक्रवर्ती आज फिर करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। खड़गपुर सदर, काकद्वीप, तारकेश्वर और नंदीग्राम में करेंगे रोड शो। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के नंदीग्राम दौरे का आखिरी दिन आज सुबह 11 बजे करेंगी रोड शो, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आज साउथ 24 परगना में करेंगे चुनाव प्रचार, 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। अभिषेक बनर्जी ने साउथ 24 परगना के फाल्टा में सोमवार को किया रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। सोमवार को रोड शो के बाद ममता ने शुभेंदु अधिकारी पर बोला हमला, कहा चुनाव के बाद न घर का रहेगा न घाट का। शुभेंदु अधिकारी का ममता पर पलटवार, बोले चुनाव के बाद नंदीग्राम छोड़कर भाग जाएंगी ममता बनर्जी, ममता पीएम को गाली देती है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को बाइक पर सवार होकर किया रोड शो, डोर टू डोर किया कैंपेन। नंदीग्राम में रोका गया शुभेंदु अधिकारी का काफिला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर काफिले को ब्लॉक करने का आरोप। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने की बोट यात्रा, अपने संसदीय क्षेत्र हुगली में बोट पर बैठकर मांगे लोगों से वोट। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान, गलसी से विकास विश्वास को मैदान में उतारा। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प, कई लोग जख्मी। बर्धमान में भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आकर हालात पर काबू पाया। बुजुर्ग महिला की मौत पर गरमाई बंगाल की सियासत, अमित शाह बोले बंगाल की बेटी को बेरहमी से मारा गया था, उनके परिवार का दर्द और घाव ममता को लंबे समय तक करेगा परेशान। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पिटाई के 1 महीने बाद बीजेपी कार्यकर्ता की 85 साल की मां का हुआ निधन, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर था पिटाई का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुजुर्ग मां के निधन पर जताया दुख, बोले बेटे के बीजेपी कार्यकर्ता होने के कारण गंवानी पड़ी जान। 85 साल की महिला की मौत पर टूटी ममता की चुप्पी, नंदीग्राम की रैली में बीजेपी नेताओं के ट्वीट पढ़ने के बाद दिया जवाब। ममता ने कहा मुझे नहीं पता बुजुर्ग महिला की कैसे हुई मौत, हम किसी की मौत का नहीं करते समर्थन। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले बम मिलने से हड़कंप, मुर्शिदाबाद में 10 जिंदा बम बरामद किए गए। रविवार को दक्षिण 24 परगना में 64 बम मिले थे, चुनाव आयोग ने बम मिलने पर एफआईआर दर्ज करवाई। कोलकाता में चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बंगाल में अब तक 37 करोड़ रुपए जब्त हुए। चुनाव आयोग के मुताबिक जांच के दौरान 1 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए, 90 लाख की शराब पकड़ी गई। ईस्ट मिदनापुर में अराजक तत्वों की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग टीएमसी के पास पहुंची, फौरन कार्रवाई करने की मांग। टीएमसी ने पक्षपात की जताई आशंका, कहा बीजेपी शासित राज्यों से जवानों को लाकर बंगाल में तैनात नहीं किया जाएगा। टीएमसी बोली शुभेंदु अधिकारी ने बदमाशों को नंदीग्राम के कई इलाकों में भेजा, सीईसी से डायरेक्ट एक्शन लेने की मांग की। बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन भी बंगाल चुनाव आयोग से मिला, दूसरे चरण के मतदान से पहले धारा 144 लागू करने की मांग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम के चुनावी रण में उतरेंगे, नलबाड़ी, धुबरी और कामरूप में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पार्टी की ओर से असम में संभालेंगे प्रचार की कमान, तारापुर, सिलचर, दीमा, हसाओ और कार्बी आंगलोंग में चुनाव रैली को करेंगे संबोधित। असम के रण में बदरुद्दीन अजमल का चुनाव प्रचार जारी, करीमगंज से पार्टी उम्मीदवार के लिए जनता से मांगा समर्थन। कटलीचेरा में भी बदरुद्दीन अजमल का चुनाव प्रचार, उम्मीदवार सुजमुद्दीन के लिए मांगे वोट। तमिलनाडु के त्रिची में एआईएडीएम के विधायक आर चंद्रशेखर के ड्राइवर के घर आईटी की छापेमारी, 1 करोड़ रुपए जब्त। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी, एक दिन में 56,119 लोग वायरस से संक्रमित, 24 घंटे में 266 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में थोड़ी कमी दर्ज की गई, एक दिन में 31,643 नए मरीज सामने आए, 24 घंटे में 102 मरीजों ने जान गंवाई। नागपुर में कोरोना की 3,177 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 55 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर महाविकास अघाड़ी में फूट, राज्य के मंत्री नवाब मलिक का बयान, कहा लॉकडाउन लगाना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सीएम करें विकल्पों पर विचार। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 1,904 नए मामले, 6 मरीजों की मौत।
गुजरात में एक दिन में कोरोना से 2,252 लोग संक्रमित पाए गए। 8 लोगों ने जान गंवाई। एक्टिव केस की संख्या 12,000 के पार पहुंची। पंजाब में एक दिन में 2,914 लोग बीमार, 59 लोगों की मौत। एक्टिव केसेस 2,583। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2,323 नए मामले सामने आए। 9 लोगों की कोरोना के कारण जान गई। एमपी के इंदौर में नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन पर कार्रवाई। फार्म हाउस पर पार्टी करने वाले 9 लोग गिरफ्तार। यूपी में एक दिन में कोरोना से 1,368 लोग संक्रमित हुए। 5 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 8,000 से ज्यादा हुई। बंगलुरु में कोरोना के हालात ने बढ़ाई टेंशन। कर्नाटक सरकार ने 8 IAS अफसरों की कमेटी बनाई। कर्नाटक में अगले 15 दिनों तक रैली और प्रदर्शन नहीं होंगे। पार्टी और सेलिब्रेशन पर भी रोक। कर्नाटक में अभी स्कूल और कॉलेजेस नहीं किए जाएंगे बंद। 15 दिनों में परीक्षाओं के खत्म होने के बाद किया जाएगा विचार। केरल में कोरोना के 1,549 नए मामले सामने आए। 11 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई। तमिलनाडु में 2,279 नए मरीज मिले। 14 की मौत। 1,300 से ज्यादा लोग रिकवर। हरियाणा में कोरोना के 995 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 2 लोगों ने जान भी गंवाई। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान कोरोना पॉजिटिव। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का चौथा खिलाड़ी भी संक्रमित। एक्ट्रेस फातिमा सना शेख को हुआ कोरोना। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेंगे। दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में दी जाएगी वैक्सीन। दुनिया में कोरोना के 12 करोड़ 82 लाख से ज्यादा मामले। मौत का आंकड़ा 28 लाख के पार। इंग्लैंड में लॉकडाउन के नियमों में पहली बार ढील दी गई। सार्वजनिक जगहों पर लंबे समय बाद दिखे लोग। कोरोना को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान आया सामने। बोले गर्मी के अंत तक हाई इम्यूनिटी आ जाएगी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी को हुआ कोरोना। ट्विटर पर दी जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान। 19 अप्रैल तक अमेरिका में 90% वयस्कों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार। लोगों को सुरक्षित करना प्राथमिकता। बोर्ड की परीक्षाओं से पहले पीएम मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स किताब का किया संस्करण लॉन्च। छात्रों के साथ अभिभावकों को भी दिया मंत्र। तजाकिस्तान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुशांबे चोरतूत हाईवे प्रोजेक्ट साइट का दौरा किया। बीआरओ ने तैयार किया है 8 लेन वाला हाईवे। तजाकिस्तान की राजधानी में आज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। कुरैशी और एस जयशंकर की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के लावापुरा में घायल होने वाले जवान जगन्नाथ राय शहीद हुए। 25 मार्च को आतंकवादियों ने हमला किया था। जम्मू कश्मीर में पुलिस के जवान शफकत और काउंसलर रियाज अहमद को दी जाएगी श्रद्धांजलि। सोपोर नगर निगम ऑफिस में आतंकियों की गोलीबारी में हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर में पूर्व पीडीपी नेता खुर्शीद आलम, पीर मंसूर और सैयद बशरत ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। सज्जाद लोन ने दिलाई सदस्यता। एनसीपी चीफ शरद पवार का गॉल ब्लैडर की समस्या। 31 मार्च को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में होगा ऑपरेशन। पेट में दर्द के बाद पवार को ले जाया गया था अस्पताल। अगले नोटिस तक पवार के सभी कार्यक्रम रद्द हुए। मनसुख मर्डर केस में आज आरोपी विनायक शिंदे और बुकी नरेश की एनआईए कोर्ट में होगी पेशी। एनआईए इस केस में और खुलासा भी कर सकती है। मुंबई की मीठी नदी में मिले नंबर प्लेट को विजय नाड़े नाम के शख्स ने खुद की गाड़ी का बताया। कहा मेरी गाड़ी 16 नवंबर 2020 को चोरी हो गई थी। विजय नाड़े ने एफआईआर की कॉपी दिखाई। कहा 3 महीने से मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। रविवार को मिली सूचना। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में इंसानियत शर्मसार हुई। नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित और आरोपी को रस्सी से बांधकर गांव में जुलूस निकाला गया। 5 आरोपी मामले में गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। यूपी के बागपत में होली के दौरान 2 गुटों में विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। एक बुजुर्ग की मौत, कई लोग जख्मी। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कार और ऑटो में आमने सामने की भिड़ंत हुई। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। एक जख्मी। दोनों गाड़ियों में लगी आग। पुणे के सेंट्रल मॉल की पार्किंग में केमिकल लीक होने से हड़कंप। केमिकल से भरा एक बैग बरामद। जांच के बाद खोला गया मॉल। राजस्थान के डूंगरपुर की पहाड़ियों में लगी आग। 1 किलोमीटर तक फैली आग। इलाके में लोगों में दहशत। दमकल की टीम आग बुझाने के कार्य में जुटी। दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। 76 सालों में 29 मार्च को सबसे ज्यादा 40 डिग्री तापमान दर्ज। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी। गुरेज तुलेल रोड बर्फ जमने से हुआ बंद। पंजाब में पारंपरिक उत्सव होला मोहल्ला का आयोजन। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हजारों लोगों ने टेका मत्था। कोरोना नियमों का हुआ उल्लंघन। इंडोनेशिया में ऑयल रिफाइनरी में आग से दहशत। 500 लोगों को बचाया गया। तेज लपटों के साथ धमाका होते हुए भी नजर आया। म्यांमार में जारी हिंसा पर जो बाइडेन का सख्त संदेश। प्रदर्शनकारियों की हत्या को भयानक करार दिया। मंत्रियों पर रेप के लगे आरोपों की वजह से ऑस्ट्रेलिया में कैबिनेट को बदला गया। पीएम स्कॉट मॉरिसन ने महिलाओं को दी जगह। चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस पर डब्ल्यूएचओ और चीन की साझा रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। रिपोर्ट के मुताबिक वुहान लैब से महामारी फैलने की आशंका नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे जानवरों के जरिए चमगादड़ों से इंसान में फैला कोरोना का वायरस। डब्ल्यूएचओ और चीन की साझा रिपोर्ट का औपचारिक तौर पर जारी होना अभी बाकी। स्वेज नहर में फंसा जहाज रवाना किया गया। 6 दिन तक फंसा रहा सामान से लदा कंटेनर शिप। वायु प्रदूषण को लेकर नेपाल सरकार का फैसला। 2 अप्रैल तक देश के सभी शिक्षा संस्थान बंद।
साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिका को जोड़ने वाले प्लान पर काम कर रही गूगल और फेसबुक कंपनियां समंदर के अंदर केबल बिछाने की भी तैयारी। फोर्ड कंपनी और महिंद्रा के बीच करार खत्म, भविष्य की कारों के लिए नहीं शेयर करेंगे प्लेटफॉर्म और इंजन। इंग्लैंड के खिलाफ तीनों सीरीज में जीत के बाद कोच रवि शास्त्री ने टीम की तारीफ की, जिंदगी का बेहतरीन सीजन करार दिया। इंग्लैंड के कार्यकारी कप्तान जॉस बटलर को सैम करन में दिखी धोनी की झलक। करन ने कल 95 रन की पारी खेल आखिरी वनडे को बनाया था रोमांचक। आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने सैम करन के आखिरी वनडे में बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की। महेंद्र सिंह धोनी के साथ सैम की एक फोटो भी शेयर की। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने टेस्ट क्रिकेट को बताया अपनी पहली प्राथमिकता। आईपीएल के दौरान अपने ऊपर लोड पर रखेंगे नजर। श्रीलंका के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने रचा इतिहास, एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले पहले श्रीलंकाई बने। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।